हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। तो अगर आप भी मेरे चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ दोस्तों, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या आप भी वेटिंग एनर्जी में हो? अभी तक क्या आप डीएम का वेट कर रहे हो और बहुत ही ज़्यादा अभी भी आपको कई बार उनके बारे में सोचकर पेन होता है, या फिर अभी भी आपके इमोशंस जो हैं सरफेस पर आते हैं, या कहीं ना कहीं आपके अंदर उनके लिए गुस्सा, या फिर आपके अंदर कोई ना कोई उनकी बात याद करके पेन होती है आज भी। फिर भी जितनी भी पेन आप सह लो, बट आपको फिर भी कहीं ना कहीं उनके लिए वेट है। तो क्या हम करें कि हम इस वेटिंग एनर्जी से बाहर आए, ताकि हमारा यूनियन पॉसिबल हो सके, हम हारमोनियस यूनियन को अचीव करें, और हम अपने अंदर जो इनर पीस हमारी खो गई है उसके साथ सबसे पहले हम हारमोनियस यूनियन को अचीव करें। सबसे पहले एक बात आप पक्का याद रखिएगा कि इस जर्नी पर आपका हारमोनियस यूनियन सबसे पहले अपने साथ होगा। क्योंकि जैसे जैसे आप इस जर्नी पर आगे बढ़ते जाओगे, आपको पता चलेगा मैं एक ट्विन हूँ, और ये मेरी ज़िंदगी में जो जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, तो वो क्यों हो रही हैं। जब उसके बारे में आप जानने लगते हो, उसके क्वेश्चंस ढूंढने लगते हो, तो कहीं ना कहीं जब आप एक ऐसी स्टेज पर आते हो, आप इनर वर्क कर रहे हो, अपनी हीलिंग भी कर रहे हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक लॉन्गिंग, एक वेटिंग की एनर्जी आपके अंदर रहती है। तो वेटिंग एनर्जी क्या करती है बेसिकली, वेटिंग एनर्जी में अगर आप हो तो आपका यूनियन जो है वो डिले होता रहता है। सबसे नंबर वन बात। उसके बाद अगर आप अभी भी अपने डीएम को लेकर रो रहे हो, परेशान हो, या उनकी बहुत याद आती है कई बार, तो क्या होता है, आपकी एकदम से पर्जिंग होना स्टार्ट हो जाती है, बहुत इमोशनल आप हो जाते हो, या फिर कितने कितने दिन आप बेड से नहीं उठ पाते, पेन होता है, रोते रहते हो। तो ऐसा क्यों होता है बेसिकली, और हम इस चीज़ से कैसे छुटकारा पाए, वेटिंग एनर्जी से बाहर कैसे आए, ताकि हम अपनी हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर सके, हम अपने आप के साथ जुड़ सकें। तो एक बात और आप जानिए कि अगर हम वेटिंग एनर्जी में रहते हैं इस जर्नी पे, तो वेटिंग क्रिएट्स मोर वेटिंग। जितना आप इस जर्नी पर वेट करते हो, उससे ज़्यादा से ज़्यादा वेटिंग बढ़ती रहती है। जिस दिन आप वेटिंग करना बंद कर देते हो और अपने इनर पीस को खोजने में लग जाते हो, तो आपका हारमोनियस यूनियन हो जाता है। सबसे पहले आपका डिवाइन यूनियन होगा, जब आप अपनी सोल की मर्जिंग डिवाइन के साथ करते हो। उसके बाद अगर आप इतना इनर वर्क कर रहे हो, तो आपको आपके डीएम के साथ भी मर्जिंग फील होगी। जैसे जो ट्रू ट्विन्स होते हैं, उनकी जो जर्नी है वो ऐसे ही चलती है। वो इतनी देर चाहे अपने डीएम से दूर रहें, बात ना करें, बहुत ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स आए उनको, बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया गया हो, चाहे उनके डीएम ने ही किया हो, बट फिर भी उनके अंदर जो एक लॉन्गिंग है वो रहती है। बट उस लॉन्गिंग को पेनफुल सिचुएशन में ना लाकर आपको वेटिंग उस लॉन्गिंग से बाहर निकलना है। पहला मैंने बता दिया कि अगर आप वेटिंग में रहोगे तो वो आपको और वेटिंग एनर्जी में आप जाते जाओगे। सेकंड बात है, अगर आप अभी भी अपने डीएम की वेट कर रहे हो, लगातार उनको मैसेज किया, बहुत कॉल्स की, उनको मनाने का प्रयास किया, हर तरीके से हर संभव प्रयास कर लिया, बट कोई भी जो प्रयास है वो सक्सेसफुल नहीं रहा, तो फिर आप एक काम कीजिए। अगर आप उस वेटिंग एनर्जी से बाहर आना चाहते हो, या फिर आप उस एनर्जी को अब रिमूव करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा सरेंडर। डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखिए, ट्रस्ट कीजिए कि जो भी राइट टाइम पर मेरी लाइफ के अंदर चीज़ें हैं वो अनफोल्ड होंगी, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग इज़ रियल। जो लोग डिवाइन टाइमिंग का वेट नहीं करते हैं या अपनी जर्नी को गिव अप कर देते हैं, तो उनकी सोल असेंशन नहीं होती। अब कई लोग कहेंगे जो अभी तक 3D में फंसे हैं, इल्यूजन्स में फंसे हैं, उनको लगता है कि डीएम आएगा, हमें कमिटमेंट देगा 3D में, तभी वो हम रियल वे में यूनियन उसको मानेंगे। बट एक बात को गौर से समझिएगा, जब तक आप अगर ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी पे आए हो, आप ट्रू ट्विन्स हो, तो आपकी जो वेटिंग है ना, वो डेफिनेटली आप नहीं करोगे, वो आपके डिवाइन प्लान के तहत होगी।
आप पर्पसली कुछ नहीं करते इस जर्नी में। अगर आप ट्रू ट्विन हो तो आपकी जो जो जर्नी की बागडोर है, जो लगाम है, वो डिवाइन के हाथ में है। अगर वो आपसे वेट करवा रहे हैं तो यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू वेट द डिवाइन टाइमिंग एंड यू हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, कि जो भी इस टाइम पर मेरे जीवन में घटनाएं हो रही हैं या जो भी मुझे डिवाइन इस टाइम गाइड कर रहे हैं पीसफुल रहने के लिए या फिर ट्रस्ट करने के लिए, तो आपको करना ही पड़ेगा। कई लोग गिव अप कर देते हैं या इस जर्नी को ही कर्स बोलने लग जाएंगे या कुछ भी ऐसा मैनिपुलेटिव एनर्जीज के कारण बहुत ज़्यादा कुछ इधर उधर से सुन के ऐसा उनको लगेगा कि नहीं, जर्नी बहुत डिफिकल्ट है, हम किसी सोलमेट के साथ जाकर उसके साथ शादी कर लेते हैं। तो जो लोग ट्रू ट्विन्स हैं, पहली बात तो उनकी जब वो हीलिंग या मेडिटेशन या जितना भी वो इनर वर्क कर लेते हैं, उनका इस शादी या 3D के जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी हैं, उनसे वो बहुत ऊपर उठ जाते हैं। उनका मन ही नहीं होता कि हम शादी करें, बट फिर भी उस टाइम पर अगर आप फुली हील्ड हो गए हो तो डिवाइन आपके पार्टनर को, आपके डीएम को आपकी लाइफ में लाते हैं, आपका 3D हार्मोनियस यूनियन भी कराते हैं। बट बहुत सारे लोग, बहुत सारी डीएफ्स जो हैं रास्ते में ही गिव अप कर देती है कि नहीं, ये जर्नी मेरे से हैंडल नहीं हो रही, मैं तो सोलमेट को चूज करूंगी या ये मेरा बहुत अच्छा मेरे को संभालता है या संभालती है, तो आई विल गो विद हिम और हर। तो ये चीज़ आपको ध्यान से हर एक स्टेप लेना है इस जर्नी पर, क्योंकि हर एक स्टेप जो भी आप लोगे इस जर्नी पर वो आपकी डेस्टिनी डिसाइड करेगा। अब आप सोलमेट को क्यों चूज कर रहे हो, कि आपको एक फिजिकल नीड या आपको इमोशनल नीड जो भी है या फाइनेंशियल नीड, कोई भी नीड हो सकती है जो कि आपकी फुलफिल हो सके उनसे। तो सिमिलर वे में अगर आप एक ट्रू ट्विन हो, अगर आपने अपने सोल एसेंस को पहचान लिया है, तो आपके अंदर वो वेटिंग की जो एनर्जी है वो चली जाती है, क्योंकि इस जर्नी पर वेटिंग वर्क ही नहीं करती है। वेटिंग करना, बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में रहना कि इतना मैंने इनर वर्क कर लिया तो मैं वेट कर रही हूँ कि मेरा डीएम कब अवेकन होगा। तो ये मेन पर्पस है कि आपको इस चीज़ की भी वेटिंग नहीं करनी है कि मेरा डीएम कब अवेकन होगा। जब उनका डिवाइन टाइमिंग आएगा, जैसे आपको हर एक चीज़ आपके सामने आई, आपके सामने वीडियोस आए, आपकी अवेकनिंग हुई, आपको इस जर्नी के बारे में पता चला, आप इस जर्नी को समझ पाए, अपनी लाइफ की सिचुएशन के साथ आपके बैठ पाई, और आपको जो जो ट्रिगर और जो जो ट्रॉमा बॉन्ड्स से गुजरना पड़ा, तो आपने खुद इसको समझा। तो आपका डीएम तब अवेकन होगा जब आप वेटिंग से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि वेटिंग इस जर्नी पे वर्क नहीं करती है। दूसरा एक और पॉइंट एक आप समझिए कि अब आपको अगर ये जर्नी मिली है तो आपको ब्रेक करना है टाइमलाइंस को। जो भी टाइमलाइंस आप दोनों की थी, जो आप बहुत ज़्यादा कह लीजिए पास्ट कर्मास के कारण पास्ट लाइफ से लेते हुए आ रहे हो, तो आपको अपनी जर्नी को स्टॉप नहीं करना। अगर आप वेटिंग एनर्जी में रहते हो तो आप अपनी जर्नी को स्टॉप करते हो। आप उस स्टॉप के कारण आपने जो लेसन लर्न करना था या आपके डीएम ने जो लेसन लर्न करना था, अगर आप उनकी वेट करते रहोगे कि हाय वो कब अवेकन होगा, मैं तो इतना इनर वर्क कर रही हूँ, वो कब मेरे को समझेगा कि मैं उसकी ट्रू काउंटर पार्ट हूँ, तो उस चीज़ की वेटिंग में नहीं रहना। आपको हर एक टाइमलाइन को यहाँ पर ब्रेक करना है थ्रू योर असेंशन। वेटिंग ना करके आप अपने असेंशन पर लग जाइए। आप अपने जो भी आपने पिछले चीज़ों से, ट्रिगरिंग से, कार्मिक द्वारा ट्रिगर मिले, उनसे जो भी लेसन सीखा उसको ऑब्जर्व कीजिए और उसको ब्रेक करते जाइए हर एक टाइमलाइन को। और उसके बाद बिल्कुल आप वेटिंग एनर्जी में नहीं रहिए, क्योंकि वेटिंग एनर्जी आपको सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिंग देगी और आपकी जर्नी को और ज़्यादा खींचती रहेगी या डिले करती रहेगी। इसके बाद एक और मेन पॉइंट है कि कईयों को लगता है कि हीलिंग जो है वो सेपरेट है और मेडिटेशन जो है वो सेपरेट थिंग है। देखिए, जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाते हो, एक तो आप वेटिंग एनर्जी से बाहर आते रहते हो, आप अपनी सोल एसेंस में आते हो,
आप अपने आत्मिक भाव को, आत्मिक स्वरूप को पहचानते हो, आप हर एक को फॉरगिव करना सीखते हो, आप एक-एक इश्यू को हील करते हो, तो आपको पता चलता है कि मेरे अंदर जो-जो कमियाँ थी वो सरफेस पे आती हैं और उनको आप रिलीज़ करते रहते हो। आप डिवाइन के सरेंडर हो जाते हो। तो हीलिंग इज़ नॉट सेपरेट। जैसे-जैसे आप मेडिटेशन करते जाओगे, आपके अंदर से जो पावर है आपकी हीलिंग की वो बढ़ती रहती है। तो आपको अलग ये सोचना कि मैं कहीं बाहर से हीलिंग कोई मेरी कर दे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आप मेडिटेशन कीजिए, आप उस जगह पर बैठिए, आप अपने वुंड्स को हील करने का प्रयास कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा इस टाइम पर आप वीक फील कर रहे हो, फिर भी आपको जो है मेडिटेशन या हीलिंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि अब आपके धीरे-धीरे सारे कर्मास जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं थ्रू मेडिटेशन। तो हीलिंग इज़ नॉट सेपरेट, वो आपके अंदर से ही वो आएगी जब आप पूरा अपना मेडिटेशन अच्छे से करोगे। तो उससे आपकी वेटिंग एनर्जी भी ख़त्म होने शुरू हो जाएगी और आप एक पीसफुल बीइंग बन जाओगे। एक और चीज़ आपको करनी है, अपोलोजाइज़, या कई लोग सीख करते हैं कि अच्छा उसने मेरे साथ बुरा किया तो वो मुझे अपोलोजाइज़ करे। अपोलॉजी सीख नहीं करनी है। देखिए, जब आपने अपने लिए सबसे पहले माफ़ी माँगी अपने बुरे कर्मों के लिए भगवान से, और उसके बाद आपने सरेंडर कर दिया और सबको फॉरगिव कर दिया, तो आपको अगर अभी भी लगता है कि कोई मुझे माफ़ करे या कोई मेरी लाइक मुझे उसने मेरे साथ इस टाइम, इस साल में, इस महीने में बुरा किया था, तो वो आकर मेरे पैरों में गिरे या मेरे से माफ़िया माँगे, तो नो, ये वर्क नहीं करने वाला। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ईगो सेल्फ को बढ़ाएगा। आपको इसको भी रिमूव करना है और अपनी जो भी, कई बार होता है ना कि हम लोग माफ़ी की वेटिंग में ही इतना टाइम गुज़ार देते हैं कि शायद अब वहाँ से माफ़ी आएगी, अब वहाँ से वो ये वर्ड बोलेंगे कि आई एम सॉरी, बट कई बार उनके ब्लॉकेजेस के कारण वो नहीं बोलते हैं। यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू बी सेल्फ फोकस्ड दैट यू ऑलरेडी सी मतलब रिसीव योर आंसर्स। आप इतने फोकस्ड रहिए आप अपनी मेडिटेशन में, ताकि आपको अपने आप समझ आएगा कि यस, नाउ दे आर आस्किंग फॉर सॉरी, और दे आर सॉरी वट एवर दे हैव डन टू यू। जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, चाहे वो आपके डीएम ही है, तब आपको अपने आप अंदर से समझ आएगी। इसलिए अगर आप ये भी वेटिंग एनर्जी में हो कि मेरा डीएम आकर मुझे सॉरी बोले, या मेरे डीएम के जो कार्मिक्स हैं या जो भी हैं जिन्होंने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, तो फिर आप इस एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। तो आई होप मैंने ये अच्छे से समझाया है कि आपको वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि वेटिंग एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनिन के लिए बिल्कुल भी सर्व नहीं करती, और इस जर्नी को भी डिले करती है और इस जर्नी के लिए वर्कआउट करती नहीं है। तो जितना जितना आप ये सारी चीज़ों से डिटैच होते जाओगे, फॉरगिवनेस में आते जाओगे, सेल्फ कंपैशनेट होते जाओगे और अनकंडीशनल लव देते जाओगे, जिन्होंने भी दुख दिया आपको उनको माफ़ करते जाओगे, तो आप अपनी वेटिंग एनर्जी से बाहर आते जाओगे, जो कि फिर आपका हार्मोनियस यूनियन आपका अपने साथ हो जाएगा, डिवाइन के साथ होगा, देन आपके जो डीएम है उसके साथ होगा। तो प्रोसेस को समझिए डीपली कि क्या-क्या वुंड्स हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं। मैं बहुत वेट कर रही हूँ अपने डीएम का, अगर कि मैं इनर वर्क करूँगी तो उधर इतने टाइम में जो है वो चेंजेस दिखने चाहिए, तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। आप अपना काम करते रहिए, वहाँ पर दूसरी साइड ऑटोमेटिकली हीलिंग होती रहेगी। तो आई होप आपने अच्छे से समझा होगा कि आज के बाद वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है और अपनी जर्नी को भी डिले नहीं करना है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ओम साई राम।